हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 41 को डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के बाद आप लोगों को जब फर्म पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो और उसके बाद फर्म को ये पता चले कि पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिला है, तो उस केस में हम लोग इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ये हम लोगों को सीखने मिलेगा इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 41 में। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोगों को ये क्लास को एंड तक करना होगा बिना स्किप किए। जो बच्चा इस क्लास को एंड तक करेगा बिना स्किप किए, उसको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और आप लोगों को क्वेश्चन समझाता हूं। ए बी सी डी आर पार्टनर्स। एक बिजनेस में 4 पार्टनर हैं, ए बी सी और डी। शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:2:1:1। और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको ए बी सी डी 2:2:1:1 में बांट लेते हैं। दे डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 ₹9 लाख विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। और ए बी सी डी जो है, जो साल 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है उस साल के लिए ये जो 9 लाख का प्रॉफिट है इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ये दो एडजस्टमेंट करने से पहले। पहला एडजस्टमेंट है बच्चों, सैलरी टू ए एट द रेट 15,000 पर मंथ। यानी ए को सैलरी मिल रहा था 15,000 पर मंथ के हिसाब से, तो ए को सैलरी देने से पहले ही ये 9 लाख रुपीस को एबीसीडी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। दूसरा एडजस्टमेंट है बच्चों, सैलरी टू बी एंड डी एट द रेट 30,000 पर क्वार्टर टू ईच पार्टनर। बी और डी दोनों पार्टनर को 30,000 का सैलरी मिल रहा था पर क्वार्टर के हिसाब से। पर क्वार्टर का मतलब हुआ बच्चों, हर 3 महीने में एक बार सैलरी मिलेगा। यानी बी को 3 महीने में 30,000 का सैलरी मिलेगा, डी को 3 महीने में 30,000 रुपए का सैलरी मिलेगा। यानी बी और डी दोनों को पूरे साल भर में 4 बार सैलरी मिलेगा 30-30 हजार रुपए करके। और ये सैलरी बी और डी को सैलरी देने से पहले ही पार्टनर्स जो है ये 9 लाख रुपीस का प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं। गिव नेसेसरी एडजस्टिंग जनरल एंट्री। तो ये जो गलती हुआ है ना बच्चों कि ए को सैलरी नहीं दिया गया, बी और डी को सैलरी नहीं दिया गया और ये सैलरी देने से पहले ये 9 लाख रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तो इस गलती को सुधारने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए अकाउंट्स में एक जनरल एंट्री बनता है। पार्टनरशिप बिजनेस में हम लोग एक जनरल एंट्री पास करते हैं, तो हम लोगों से वही जनरल एंट्री बनाने को बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों, सॉल्यूशन बनाते वक्त सबसे पहले हम लोग ए और बी डी को कितना सैलरी मिलेगा इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। ए को 15,000 का सैलरी मिल रहा था पर मंथ के हिसाब से, तो हम लोग 15,000 का इंटू कर देंगे बच्चों 12 से। 12 से इंटू इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। तो ए का जो सैलरी आएगा बच्चों वो 1,80,000 का आएगा। सेम इसी तरीके से हम लोग बी और डी का सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो बी को 30,000 पर क्वार्टर के हिसाब से सैलरी मिल रहा था, तो हम लोग बी के बगल में लिख लेंगे बच्चों
30,000 और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 4 से, क्योंकि एक साल में 3 महीने में अगर एक बार सैलरी किसी को मिल रहा है तो एक साल में उसे 4 बार सैलरी मिलेगा। या इसे आसान भाषा में इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो पर क्वार्टर 30,000 का सैलरी मिल रहा था, तो 4 क्वार्टर है, इसलिए हम लोग 30,000 का इंटू 4 से कर रहे हैं। तो बी को जो सैलरी मिलेगा बच्चों वो 1,20,000 का मिलेगा। और अब हम लोग डी के सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे। तो डी को भी सेम 30,000 रुपीज पर क्वार्टर के हिसाब से सैलरी मिल रहा था, तो हम लोग लिख देंगे डी और उसके बगल में हम लोग लिख देंगे बच्चों ₹30,000 और इसका इंटू कर देंगे हम लोग 4 से, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होता है। तो 30,000 इंटू 4 हो जाएगा बच्चों 1,20,000। तो हमारे पास ए का सैलरी आ गया, बी का सैलरी आ गया और डी का सैलरी आ गया। अब हम लोग टोटल सैलरी निकाल लेंगे, यानी कि इन तीनों पार्टनर्स को मिला के बिजनेस को कितना सैलरी देना था हम लोग ये निकाल लेंगे। तो 1,80,000 और 1,20,000 हो जाएगा बच्चों 3 लाख, और 3 लाख प्लस 1,20,000 हो जाएगा 4,20,000। तो हम लोग लिख लेंगे 4,20,000 और इसको हम लोग दिखा देंगे टोटल सैलरी से। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो फर्म विदाउट पेइंग सैलरी, जो सैलरी दिए बिना ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो जाहिर सा बात है कि ये अगर फर्म ये सैलरी देता तो फर्म के लिए ये एक एक्सपेंस था, खर्चा था। तो क्या होता कि ये जो खर्चा है, ये जो एक्सपेंस है, फर्म का प्रॉफिट को डिक्रीज कर देता। जो 9 लाख का फर्म का प्रॉफिट था वो फर्म क्या किया कि पार्टनर्स के बीच में बांट दिया, मगर सैलरी नहीं दिया था पार्टनर्स को। तो अगर फर्म पार्टनर्स को सैलरी देता ये 4,20,000 का, तो क्या होता कि फर्म का जो 9 लाख का प्रॉफिट था वो 4,20,000 से कम हो जाता, यानी कि पार्टनर्स को 4,20,000 का प्रॉफिट ज्यादा मिला हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पार्टनर्स को बोलेंगे कि ये प्रॉफिट आप हम लोगों को वापस ला के दीजिए। ठीक है, 4,20,000 का प्रॉफिट आप हम लोगों को वापस ला के दीजिए। सबसे पहले बच्चों, आप लोग जब सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए एंट्री क्या बनाते हैं ये आप लोगों को आना चाहिए। तो देखिए, आप लोग एंट्री क्या बनाते हैं, आप लोग एंट्री बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ठीक है, आप लोग ये एंट्री बनाते हैं, यानी आप लोग सैलरी को क्रेडिट में लिखते हैं। अब हम लोग ये जो सैलरी क्रेडिट में लिखते हैं ना, इसको याद रखिएगा, और किस पार्टनर को कितना सैलरी मिला है ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग ये जो पूरा एडजस्टिंग एंट्री है, इस एंट्री को बनाने के लिए एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। तो हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट लिख लेंगे और इसमें हम लोग जितना भी पार्टनर है उनका नाम लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में लिखेंगे सैलरी टू बी क्रेडिटेड, सैलरी टू बी क्रेडिटेड। और ये जितना भी सैलरी होगा बच्चों ये क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस क्यों होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग इसको टू साइड में शो करते हैं, यानी क्रेडिट साइड में शो करते हैं। ठीक है, तो ए का जो शेयर बना, ए का कितना बन रहा था सैलरी 1,80,000 का, तो ए वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे 1,80,000। बी का सैलरी कितना बन रहा था बच्चों 1,20,000 का, तो बी वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे 1,20,000। सी को कोई सैलरी नहीं मिल रहा था बच्चों, तो सी वाला कॉलम हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे, वहां एक डैश दे देंगे। डी को कितना सैलरी मिल रहा था बच्चों 1,20,000 का सैलरी मिल रहा था, तो डी वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे 1,20,000। अब बच्चों
ये जो 4,20,000, देखिए ये जो टोटल सैलरी था कितना था, 4,20,000 था। यानी ये 4,20,000 पार्टनर्स के बीच में ज्यादा बट गया है, प्रॉफिट से ज्यादा, जितना प्रॉफिट था उससे ज्यादा बांट दिए हैं 4,20,000 पार्टनर्स के बीच में। तो अब हम लोग पार्टनर्स को बोलेंगे कि ये 4,20,000 आप लोग फर्म को वापस ला के दीजिए। तो इसके लिए अब हम लोग एंट्री बनाएंगे और इसको हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में दिखाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग 4,20,000 में किस पार्टनर का कितना शेयर बन रहा है ये कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मैं इसका कैलकुलेशन कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग इसको किस तरीके से टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में शो करेंगे आप लोगों को ये बताऊंगा। तो हम लोग लिखेंगे ए शेयर इन रुपीज 4,20,000। और बच्चों 4,20,000 जो पार्टनर्स के बीच में 4,20,000 ज्यादा बढ़ गया है, ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ा होगा, जो कि 2:2:1:1 का है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 + 2 + 1 + 1, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। तो 2/6 जो है बच्चों ए का शेयर बनेगा, 2/6 जो है बी का शेयर बनेगा, 1/6 जो है वो सी का शेयर बन जाएगा प्रॉफिट या लॉस जिसमें भी, और 1/6 जो है वो डी का शेयर बनेगा। तो आप लोग ये जो पार्ट है बच्चों, इस पार्ट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मैं इसको रब कर दे रहा हूं, किस पार्टनर का कितना शेयर बना ये आप लोग याद रखेंगे। या रहने देता हूं, मैं यहां पे साइड में कर लेता हूं। तो देखिए ए का जो 4,20,000 में शेयर बना बच्चों, वो 2/6 का बना, ठीक है। 6 से हम लोग 4,20,000 को कट कर सकते हैं 70,000 टाइम्स में, और 70,000 इंटू 2 हो जाएगा बच्चों 1,40,000। यानी ए 1,40,000 का प्रॉफिट ज्यादा लेके चल गया है। सेम इसी तरीके से हम लोग बी का शेयर कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे बी शेयर इन रुपीज 4,20,000। और बी को कितना शेयर मिला था 4,20,000 में, 2/6 का मिला था। तो जब बी का हम लोग 4,20,000 का 2/6 निकालेंगे बच्चों, तो हमारे पास सेम 1,40,000 आएगा, ठीक है। 6 से 4,20,000 कट हो जाएगा 70,000 टाइम्स में, और 70,000 इंटू 2 हो जाएगा बच्चों 1,40,000। अब बच्चों हम लोग सी और डी का शेयर निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सी शेयर इन रुपीज 4,20,000। सी को कितना शेयर मिल रहा था बच्चों, 1/6 का शेयर मिल रहा था। तो 4,20,000 का इंटू कर देंगे हम लोग 1/6 से। 6 से 4,20,000 चल जाएगा बच्चों 70,000 टाइम्स में। तो 70,000 इंटू 1 हो जाएगा बच्चों 70,000। तो ये सी का शेयर बना जो प्रॉफिट ज्यादा मिला है उसमें। अब हम लोग सेम इसी तरीके से डी का शेयर निकाल लेंगे बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे डी शेयर इन रुपीज 4,20,000, और इस 4,20,000 का बच्चों हम लोग 1/6 से इंटू कर देंगे, क्योंकि डी को प्रॉफिट में 1/6 का शेयर मिल रहा था। तो 6 से 4,20,000 कट जाएगा 70,000 टाइम्स में, और 70,000 इंटू 1 हो जाएगा बच्चों 70,000। यानी कि डी को 70,000 रुपीज ज्यादा मिल गया है प्रॉफिट में। तो ये हम लोग निकाल लिए किस पार्टनर को कितना ज्यादा मिला है प्रॉफिट में। प्रॉफिट 4,20,000 से ज्यादा बढ़ गया है पार्टनर्स के बीच में। तो कौन पार्टनर कितना ज्यादा प्रॉफिट लेके गया ये हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो ए जो है वो 1,40,000 ज्यादा लेके गया है प्रॉफिट में, बी जो है वो 1,40,000 ज्यादा लिया है प्रॉफिट में, सी जो है वो 70,000 ज्यादा लिया है, और डी जो है वो 70,000 ज्यादा लिया है। तो अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग पार्टनर्स को प्रॉफिट ज्यादा दिए हैं, पार्टनर से ये प्रॉफिट हम लोग वापस लेंगे, तो इसके लिए हम लोग जनरल एंट्री क्या बनाएंगे,
इसके लिए हम लोग जनरल एंट्री बनाएंगे बच्चों। हम लोग सारे पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट में लिख देंगे। यानी हम लोग लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही एंट्री हम लोग बनाएंगे, है ना। ए के बगल में हम लोग 1,40,000 लिख देंगे क्योंकि ए 1,40,000 का प्रॉफिट ज्यादा लेके गया हुआ है। बी के बगल में हम लोग 1,40,000 लिख देंगे। सी के बगल में हम लोग 70,000 लिख देंगे और डी के बगल में हम लोग 70,000 लिख देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग 4,20,000 लिख देंगे। ये एंट्री हम लोग बनाएंगे जब हम लोग पैसा वापस लेंगे पार्टनर्स से। ये वाला एंट्री आप लोगों को शो नहीं करना है, मगर कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि जब पार्टनर से हम लोग प्रॉफिट जो ज्यादा पार्टनर्स लेके गए हैं वापस लेंगे तो उसके लिए जनरल एंट्री हम लोग क्या बनाएंगे। तो उसके लिए जनरल एंट्री बच्चों ये वाला बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है ना, इन सबको हम लोगों ने डेबिट में लिखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में बच्चों लिखेंगे डिवीजन ऑफ ₹4,20,000 इन 2:1:1, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें ए का जो शेयर बना था बच्चों वो 1,40,000 का बना। तो हम लोग ए वाले कॉलम में लिख देंगे 1,40,000। और ये जो भी बैलेंस होगा ना बच्चों ये डेबिट बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट पार्टनर्स में ज्यादा बटा हुआ है, पार्टनर से हम लोग इन प्रॉफिट को वापस ले रहे हैं। ठीक है, इसी के लिए मैंने आपको ये वाला जनरल एंट्री समझाया, देखिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिखे, यानी 1,40,000 का डेबिट बैलेंस है ए के लिए, बी के लिए भी 1,40,000 का डेबिट बैलेंस है और सी और डी के लिए 70,000 का डेबिट बैलेंस है। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये डेबिट बैलेंस है। डिवीजन ऑफ 4,20,000 जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है ये डेबिट बैलेंस हम लोग शो करेंगे। बी को 1,40,000 ज्यादा मिला था प्रॉफिट में, सी को 70,000 रुपीज ज्यादा मिला था प्रॉफिट में और डी को भी 70,000 रुपीज ज्यादा मिला था प्रॉफिट में। अब बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट को बैलेंस करेंगे। और ये बैलेंस करना ही बहुत बड़ा एक ट्रिक है। अगर इसको बैलेंस आप लोग सही से कर लोगे तो आपका एडजस्टिंग एंट्री बिल्कुल सही बन जाएगा। तो चलिए मैं बैलेंस करता हूं और आप लोगों को बताता हूं इसको बैलेंस कैसे करते हैं। देखिए, ये जो कॉलम हम लोगों ने खोला, ये जो रो हम लोगों ने खोला है, इसको हम लोग डिफरेंस से शो करेंगे। हम लोग यहां पे लिखेंगे डिफरेंस। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ए का कॉलम को देखिए, ए का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है कि डेबिट बैलेंस ज्यादा है। क्रेडिट में ए का 1,80,000 था, डेबिट में 1,40,000 था, यानी क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 40,000 से ज्यादा है। तो हम लोग डिफरेंस वाले कॉलम में 40,000 लिखेंगे और हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिट। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बी वाले कॉलम में सेम यही काम करेंगे। हम लोग देखेंगे कि क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है कि डेबिट बैलेंस ज्यादा है। तो बी का क्रेडिट बैलेंस 1,20,000 का था और डेबिट बैलेंस 1,40,000 का था। तो हम लोग बोलेंगे डेबिट बैलेंस ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 20,000 से ज्यादा है। तो हम लोग बी के कॉलम में लिखेंगे डिफरेंस वाले में 20,000 और ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे डेबिट। ठीक है, सी का ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्रेडिट वाले कॉलम में कुछ भी नहीं था। ठीक है, यानी कि जीरो था। तो सी का कौन सा बैलेंस ज्यादा होगा? डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा। कितने से होगा? 70,000 से होगा। तो सी के डिफरेंस वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे 70,000 और हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे डेबिट बैलेंस। ठीक है बच्चों, अब हम लोग डी का कॉलम देखेंगे। तो डी वाला कॉलम देखिए, डी वाले कॉलम में क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है 1,20,000 का और डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 70,000 का। तो 1,20,000 बड़ा है कि 70,000 बड़ा है? 1,20,000 बड़ा है।
कितने से बड़ा है? 50,000 से बड़ा है। तो हम लोग डिफरेंस वाले कॉलम में लिखेंगे 50,000 और हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट जो है वो बड़ा है। तो हम लोग ब्रैकेट वाले कॉलम में लिख लेंगे क्रेडिट बैलेंस। अब बच्चों ये जो डिफरेंस वाला कॉलम आया ना, यही कॉलम आप लोगों को एंट्री बनाने में हेल्प करेगा। ध्यान से देख लीजिए किस किस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट है और किस किस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। यानी किस किस पार्टनर्स का कॉलम में आप लोगों को डिफरेंस वाले कॉलम में डेबिट बैलेंस शो हो रहा है और किस पार्टनर का डिफरेंस वाला कॉलम में आप लोगों को क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। तो बी का डिफरेंस वाले कॉलम में डेबिट बैलेंस शो हो रहा है और सी का डिफरेंस वाले कॉलम में डेबिट बैलेंस शो हो रहा है। बाकी दोनों पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। तो आप लोग जब एडजस्टिंग जनरल एंट्री बनाइएगा ना, तो आप लोग बी और सी को डेबिट में लिखिएगा। हम लोग जैसे यहां पे लिखेंगे, ये जो ईयर एंड हुआ था बच्चों, ये ईयर एंड हो रहा था 31 मार्च 2023 को। तो जो भी एडजस्टिंग एंट्री होता है ना, जिस दिन साल खत्म हुआ उसका नेक्स्ट डे बनता है। तो 31 मार्च 2023 को अगर ईयर एंड हो रहा है तो अगला इसका नेक्स्ट डे जो होगा वो होगा 1 अप्रैल 2023। तो हम लोग एडजस्टिंग एंट्री इस डेट को बनाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे डेट वाले कॉलम में 2023 1 अप्रैल। और बच्चों टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में बी और सी का जो कॉलम था डिफरेंस वाला वो डेबिट शो कर रहा था। तो हम लोग बी का कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिख देंगे। हम लोग लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। देखिए क्रेडिट बैलेंस किस किस का शो हो रहा था डिफरेंस वाला कॉलम में? ए और डी का। ठीक है, तो हम लोग क्रेडिट में ए और डी का कैपिटल अकाउंट लिख लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, सॉरी डीज कैपिटल अकाउंट। डी का जो था वो डेबिट क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था। तो टू डीज कैपिटल अकाउंट। और बच्चों अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग जो डिफरेंस वाला अमाउंट आया था उसको लिख लेंगे। तो देखिए बी का जो डिफरेंस वाले कॉलम में अमाउंट था वो 20,000 का था और सी का जो डिफरेंस वाले कॉलम में अमाउंट था वो 70,000 का था। तो हम लोग बी वाले कॉलम में डेबिट साइड में लिख लेंगे 20,000 और सी वाले कॉलम में डेबिट साइड में हम लोग लिख लेंगे 70,000। अब बच्चों हम लोग देखेंगे ए और डी का कितना कितना डिफरेंस वाले कॉलम में क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था। तो ए का 40,000 का क्रेडिट बैलेंस डिफरेंस वाला कॉलम शो कर रहा था और डी का 50,000 शो कर रहा था क्रेडिट बैलेंस डिफरेंस वाला कॉलम। तो हम लोग ए में लिख लेंगे 40,000 और हम लोग डी में लिख लेंगे बच्चों 50,000। 40 प्लस 50 90, 70 प्लस 20 90। अगर आप लोगों का सम पूरा करेक्ट बना है बच्चों, तो आप लोगों का ये जो एडजस्टिंग एंट्री होगा ना, इसको आप लोगों को बैलेंस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब बच्चों हम लोग नरेशन लिखेंगे और इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। नरेशन होगा बच्चों बीइंग एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन। ओमिशन का मतलब हुआ बच्चों जिस चीज को हम लोग लिखना भूल गए थे अकाउंट्स में, वो एंट्री को या उस चीज को हम लोग ओमिशन बोलते हैं। ओमिशन बीइंग एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ पार्टनर सैलरी। ये हम लोगों का नरेशन हो गया बच्चों। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 41 बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मिलेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।